14 महीने बाद अचानक से नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठाकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार नीतीश कुमार बिहार और देश के फोकस में है। जब से सरकार बनी है तब से नीतीश कुमार के एक्शन और एक्ट को लेकर के लगातार सभी की निगाहें उन पर बनी हुई है कि नीतीश कुमार क्या फैसले करेंगे, क्योंकि इस बार पहले से स्थितियां थोड़ी भिन्न हैं। नीतीश कुमार को लेकर के लगातार इन बातों की चर्चा होती रही है कि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं और इस बार जो सरकार गठन हुआ है उसमें नीतीश कुमार की कम चल रही है। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार पर फोकस जहां एक तरफ बिहार के लोगों का है 12.5 करोड़, वहीं देश की भी नज़र नीतीश कुमार पर टिकी हुई है, क्योंकि जहां एक तरफ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नीतियों के प्रबल विरोधी रहे हैं, वहीं अब नीतीश कुमार उनके प्रबल समर्थकों में से भी गिने जाने लगे हैं। जहां एक तरफ देश में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, उससे नीतीश कुमार ने अपने को अलग रखा है। चूँकि एनडीए में शामिल हैं, इसलिए वो इस मुद्दों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ उनके लिए सरकार चलाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। समीक्षाएं तो कई उन्होंने की, हार की समीक्षा की, कम सीटें आने की भी समीक्षा की, हार के कारणों पर भी चर्चा हुई, लेकिन इन सब से जो निकल करके आया उसमें सीधी बात यही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार को बैकफुट पर लाने का पूरा प्रबंध कर लिया था। चाहे वो चिराग पासवान के माध्यम से हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का अलग अलग जगहों से नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने का हो। हालांकि नीतीश कुमार ने भी कम नहीं किया है। नीतीश कुमार ने भी जहां जहां उनके विरोधी थे वहां वहां उन्होंने प्रयास जरूर किया है कि उन्हें जीतने न दिया जाए। इन सब के बाद जो स्थितियां रही हैं उसमें नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का एक और गेम भारतीय जनता पार्टी ने चल दिया, सुशील मोदी को नीतीश कुमार से अलग करके। और सुशील मोदी ही नहीं, और भी कई ऐसे नेता हैं जो लगातार पिछले 15 साल से नीतीश कुमार के साथ चल रहे थे, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल थे और नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी में मजबूत स्तंभ भी हुआ करते थे, जो कभी भी माहौल बदलता था या केंद्रीय नेतृत्व कुछ सोचता था एक्शन लेने का तो ये शांत करा दिया करते थे। अब इन सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अलग कर दिया। ऐसे में 2 दिनों की 26 और 27 दिसंबर को बुलाई गई इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक रूप से इन बैठकों का बड़ा ही मतलब होता है और उसके बाद भी आपको पता है कि 14 महीने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। इस बार बैठक दिल्ली न होकर के, राजगीर में न होकर के, इस बार बैठक पार्टी के प्रधान कार्यालय पटना में होने जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले जो पार्टी की बैठक हुई थी वो 30 अक्टूबर को दिल्ली में हुई थी। उसके बाद 26 और 27 को पटना में आयोजित की गई है, और वो भी जब चुनाव के बाद समीक्षाएं हुई हैं, कई तरह की बातें सामने आई हैं, तब इस बैठक में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव को भी बुलाया गया है, वो भी रहेंगे केसी त्यागी। इसके साथ साथ संगठन सचिव भी रहेंगे जो राष्ट्रीय हैं। इनके साथ साथ 8 राष्ट्रीय महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 7 राष्ट्रीय सचिवों को भी आमंत्रित किया गया है। बैठकों के बाद क्या कुछ निकल करके आएगा, ये देखने वाली और दिलचस्प बातें होगी। सभी की निगाहें अब इस बैठक पर टिकी हुई है कि नीतीश कुमार इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कौन सा फैसला करेंगे। कई बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जो फैसले हुए हैं, और नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो चौंकाने वाले हुए हैं। देखना होगा कि इस बार की इस बैठक में क्या कुछ निकल करके आता है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से राजनीतिक चिंतन और चिंता का विषय जरूर छोड़ दिया है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।